तो दोस्तों स्वागत है सिंपल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज हम प्रतिशत के टाइप 4 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के लिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पिछली वीडियो में दोस्तों सिखा दिया है। जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वह जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टाइप 4। हमारे पास दोस्तों पहले यह क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यह दोस्तों हमारे पास पहला सवाल है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, भुजा में 10% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी वह हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत से भी वर्ग और आयात के सवाल बनते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल को कैसे करना है सीखते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भुजा का वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा कितनी है, 10 है। ठीक है, तो एक भुजा 10 है तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, वह भी 10 हो जाएगी। वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक को मान लिया हमने 10 है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक भुजा मान लेते हैं कितनी है, 10 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 10। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा 10 गुणे 10, तो उनका 10 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया। तो सवाल में दिया है 10% की वृद्धि कर दी जाए प्रत्येक भुजा में। ठीक है दोस्तों, तो भुजा पहले थी 10। ठीक है, तो उसमें 10 में 110% की वृद्धि कर देंगे तो नई भुजा बनेगी। ठीक है दोस्तों, नई भुजा 110% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 10% की वृद्धि हो जाएगी बराबर 10 का 110% हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, एक भुजा का कितना जाएगा, 10 गुणे 110/100। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखते 10 का 110% हम निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिख देंगे। चलिए अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं तो क्या जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देते तो 11 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा जो नई बन रही है वह बनी है 11 सेंटीमीटर की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 121 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में 11 गुणे 11 121। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्रफल आ गया, नई भुजा का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है, 121 माइनस पुराना क्षेत्रफल कितना है, 100 है, इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा, 121 में से 100 गया 21%। यानी कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए पुराना वाला क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर नई भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो उसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इस सवाल में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान होते हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो सवाल यह है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत हमें
यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों हमने पहले बताया था भुजा गुणे भुजा होता है। तो एक भुजा 10 है तो दूसरी भुजा भी क्या हो जाएगी 10, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नई भुजा जो बनेगी क्या बनेगी, नई भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30% की, यानी 130% हो जाएगा। तो वह किस में हो जाएगी, एक भुजा क्या है 10, तो 10 का 130%। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। 30% हो रही थी वृद्धि, बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 130 बटे परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे में अब जी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 13 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक भुजा 13 सेंटीमीटर आई है तो दूसरी भुजा भी 13 सेंटीमीटर की होगी नए वर्ग के क्षेत्रफल की। चलिए लिख देते हैं, तो 13 गुणे 13 करेंगे तो कितना जाएगा, ये लिखते हैं नए वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अभी हमने नई भुजा निकाली, अब नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में 13 का गुणा करेंगे, एक भुजा 13 आई हमारी, 13 गुणे 13 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 169 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा कर लेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है, जो हमारा नया क्षेत्रफल आया है 169 और पुराना क्षेत्रफल, इन दोनों को घटा देंगे। पुराना क्षेत्रफल क्या था 100 था, ठीक है, और नया क्षेत्रफल 169, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 69%। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो कहने का तात्पर्य क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, सरल था। भुजा 10 मान लिए तो दूसरी भुजा भी 10 हो जाएगी, दोनों का गुणा कर दिए, नई भुजा में 30% की वृद्धि हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो उससे भुजा निकल आई, नए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए और दोनों को घटा दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल में कमी हमें निकालना है। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए हैं वो वर्ग के थे, ये वाला आयत का है। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है x है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दी नहीं है, तो इसलिए हम लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x इंटू बाय, तो x बाय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। तो अब दोस्तों हम नई लंबाई लिख लेंगे, निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा x का 110%, क्योंकि लंबाई क्या थी x थी, x का 110%, 10% की वृद्धि हो रही है, बराबर कितना जाएगा दोस्तों x गुणे 110%, हटाएंगे तो बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर में आएगा 11x बटे 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरीके से नई चौड़ाई जो निकलेगी दोस्तों, नई चौड़ाई में चौड़ाई क्या थी बाय थी। ठीक है, बाय का क्या बोल रहा है 10% की कमी बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 10% की कमी होगी तो 90%, बाय का 90% कितना हो जाएगा, बराबर बाय गुणे 90 बटे 100,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बराबर में क्या आएगा 9/10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों हमें नए क्षेत्रफल निकालना है। अब ये तो हमें नई लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, तो नया क्षेत्रफल क्या आएगा, नया क्षेत्रफल आएगा, दोनों का इंटू कर देंगे लंबाई और गुणित चौड़ाई का, जो आई है नई 11x/10 9y/10। ठीक है, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 में 9 का गुणा करेंगे तो 99x/y हो जाएगा, और 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नया क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों क्या बोला था क्वेश्चन की क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, तो हमें कमी निकालना है, तो क्षेत्रफल में कमी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुराना क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल दोनों को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, पुराना क्षेत्रफल क्या था XY आया था, ठीक, और नया क्षेत्रफल है 99x/100, तो घटा देंगे इसको। चलिए इसको घटाइए, 100 का XY में गुणा हो जाएगा तो 100x/ माइनस 99x/100। ठीक है दोस्तों, 100 में 99 घटाएंगे तो क्या आएगा x/100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बचेगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल में कमी हुई। ठीक है दोस्तों, अब क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई ये हम निकाल लेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल में कमी % बराबर, जो क्षेत्रफल में कमी कितनी आई है x/100। पुराना क्षेत्रफल क्या था XY। ठीक है दोस्तों, 1/XY हो जाएगा, और इंटू जब % कमी निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं 12। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत बाहर लिखते हैं। अब दोस्तों XY से XY कट गया, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा 1 बचा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगी 1% की कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, क्लियर है, आसान था। सवाल में लंबाई और चौड़ाई दी नहीं थी तो x और y मान लिए थे, तो क्षेत्रफल निकल आया। नई लंबाई में 110% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही थी, तो उससे नया क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है दोस्तों, अब क्षेत्रफल में कमी पुराने वाले से नए वाले को घटा दिए तो कमी निकल आई। ठीक है, अब क्षेत्रफल में कमी % जो नया क्षेत्रफल आया है उसको पुराने वाले से गुणा करके 100 का गुणा करके निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, सरल था। इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन जो कराए हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।